Hi everyone. Today I am discuss about crystal lattice और जो कह स्पेस लैटिस। तो बिफोर क्लास रे आम डिस्कसन करथिले दे हमर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड थिला सेटा फोर टाइप्स जोटा कि हमर थिला कोन ना आयोनिक सॉलिड्स जोदरे कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गुडी को आयन्स होइतिबो जोटा कि कैटायन और आनायन को लेना तैयार होता है जोटा कि कोन होता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैला से पर नेक्स्ट टाइम पढ़ते कोवैलेंट सॉलिड जोटा काम करते एटॉमिक सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड्स हाँ ना जार कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गुडी को एटम्स हो पारे ताको भितर को बॉन्ड तैयारी हबो कोवैलेंट बॉन्ड तैयारी हबो हाँ ना सेहीपरि ना आम जिते सब एटॉमिक सॉलिड्स एमान कौन थांती ना इन्सुलेटर भाव में बिहेवियर करती बुझा ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती नाई किंतु एक्सेप्शन तुम जो थाए ग्राफाइट ग्राफाइट कौन करे ना एटॉमिक सॉलिड हैला परे भी से कौन करे इलेक्ट्रिसिटी बा हीट कंडक्ट करे ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैला तार स्ट्रक्चर रे किछि डिस्टर्बेंस देखा को मिले जा फरे जो कार्बन चारटा कोवैलेंसी थाए से 3 बॉन्ड फॉर्मेशन करे कि गुटे फ्री इलेक्ट्रॉन थाए तो एदरे फ्री इलेक्ट्रॉन देखा को मिलथुआरो ग्राफाइट रे इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रिसिटी बा हीट कंडक्ट करे हैला सेहीपरि आमर आयोनिक सॉलिड रे भी कौन हुए सॉलिड स्टेट रे से कौन करिवो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करिवो नाही किंतु जेतबे ताको मोल्टेन स्टेट बा सॉल्यूशन स्टेट नबा से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करिवो हाँ नहीं सेहीपरि आमर जमितिला मॉलिक्यूलर सॉलिड्स रे आमर कौन पारे ना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गुडी को मॉलिक्यूल्स हो पारे से मॉलिक्यूल्स गुडी को पोलार मॉलिक्यूल हो पारे नॉन पोलार मॉलिक्यूल हो पारे बुझि पार नाही तो किसी जदि आमर पोलार मॉलिक्यूल थिबो ताले कोन हबो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हबो यदि नॉन पोलार मॉलिक्यूल थिबो ताले कोन हबो वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हबो वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जोरा कि लंडन फोर्स हबो हैला लंडन फोर्स कहबा सेही परि आमर पोलार मॉलिक्यूल किछि जेमिति वाटर टाइप रे कोन हुए जोदरे OH NH FH थाए हम जानती कोन हुए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुए तो किछि एदे जो आमर मॉलिक्यूलर सॉलिड रे आमर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो पारे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी हो पारे आउ कोन हो पारे वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो पारे तो ये एते हार्ड नुए सॉफ्ट नेचर आउ यार मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी लो बुझी होजी आउ हीट ऑफ फ्यूजन भी लो किंतु मेटालिक सॉलिड्स टा मेटल्स को नंबर ऑफ माने मेटल एटम्स को निना तैयारी ही थाए से जो मेटल एटम गुडी को थांती मेटल नेचर कोन दे इलेक्ट्रॉन लॉस करिवो तो मेटल रे कोनती ना एने यदि सपोज आमे गोटे सोडियम मेटल नेले कि आयरन मेटल रो गोटे सॉलिड नेले तो से जो मेटल रहिबो से कोन करिवो इलेक्ट्रॉन लॉस करिवो तो इलेक्ट्रॉन लॉस करिया द्वारा इधर कोन हुए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन थाए तो इलेक्ट्रॉन गुडी को कोन करे फ्लो करे जा फरे इलेक्ट्रिसिटी भलो भाबरे प्रवाहित हेई पारे तो यार सेति पय कोन थाए डक्टाइल नेचर थाए आ मालेबल नेचर थाए आ कोन थाए लुस्टर थाए माने कोन लुस्टर माने तेजस्वी बळिया जमा चकचक करिवो बुझबले नै तो ए टाइप रो नेचर थाए जे ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन पाई तो जोडे फ्री इलेक्ट्रॉन थाए ना कौन हुए ट्रांजिशन हवा द्वारा कौन हुए ये कलर फॉर्मेशन हुए बुझो जी तो तुम पढ़ी ऑलरेडी डी ब्लॉक पढ़ी सारे डी ब्लॉक ट्रांजिशन हाँ ना डी ब्लॉक एलिमेंट को कहा जाए ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो डी ब्लॉक को कहा जाए डी ब्लॉक एलिमेंट से कौन हुए कलर फॉर्मेशन हुए ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हुए लोअर एनर्जी रु हायर एनर्जी को जमी तुम डी ब्लॉक रे 5टा ऑर्बिटल थाए हमर dx2 y2 dz2 dxy dyz dzx इन 5टा जो ऑर्बिटल थाए ताको दी भाग रे दीटा एनर्जी लेवल डिवाइड कराई जी गोटे ला T2G आ गोटे EG T2G 3टा लेटर तो dxy dyz dzx हैला हिंदी EG 2टा लेटर dx2 y2 आ गोटे ला dz2 EG रे जिवे बुझा नै आ G मींस कोन जीरेड जोटे सेंटर ऑफ सिमेट्री थिबो सेटे लागे जीरेड आ जोटे अब सेंटर ऑफ सिमेट्री न थाए ता कहा जाए अनजीरेड हैला सेमति तमे जतले पढिबो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तमर अछि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी रे गोटे पढिबो ऑक्टाहेड्रल पाई आ गोटे पढिबो टेट्राहेड्रल पाई जेते बेले ऑक्टाहेड्रल पाई पढिबो तो तमर पढिबो T2G EG किंतु टेट्राहेड्रल पाई जेते पढिबो सेते पढिबो खाली कोन T2 आउ E जी लागिबो नाही कबे ना टेट्राहेड्रल रे जीरेड लागिबो नाही जी माने कोन जीरेड जोटे सेंटर ऑफ सिमेट्री थाए जेमति हम नबा ऑक्टाहेड्रल सपोज सेंटर ऑफ सिमेट्री कहले कोन ना गोटे पॉइंट अछि ए पॉइंट रे याडे जदी मु गली ए मिलिला तळकु आसिले भी मते ए मिलिबो हा नाही जदी मु याडे गली बी मिलिला तबरे ए पॉइंट टू तो ए साइड को जिबी मते बी मिलिबो ए पॉइंट को जदी याडे गली मु सी मिलिला
ताले ए पॉइंट को गली मतलब कौन मिलिबो सी मिलिबो ताले सेही केस रे हम कहबा दे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट अछि आ से लागिबो जीरेड हैला किंतु जदी रे मु इयाडे गली ए तोको आसिला को मिलला मते बी तडे कहबा हम सेंटर ऑफ सिमेट्री नाही एब्सेंस अछि तडे हबो अनजीरेड किंतु ऑक्टाहेड्रल केस रे कोन हुए ना ऑक्टाहेड्रल सेटा तुम जानि जो देडा हमर स्क्वायर प्लानर भलिया हबो तापरे ऊपर गुटे तो गुटे डाउन हुए हां नाही तो एडे कोन हुए ना सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट थाए जा फरे T2G इजी लिखा जाए किंतु टेट्राहेड्रल केस रे ना टेट्राहेड्रल शेपटा केमि तो जानि जो ना ये एम्प्टी ए टाइप रो शेपटा हिता हम टेट्राहेड्रल शेप है तो एइदरे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट न थाए जदि तमे इयाडे जीवो यार देखलाबो किछि नाही तो एटे सेंटर ऑफ सिमेट्री नाही बुझ पारे नाही ए टाइप रो एदे सेंटर ऑफ सिमेट्री इदरे प्रेजेंट न थाए हेतु पई कोन लिखा जाय सिंपल लेको लिखा जाय T2 आउटे E हैला E रे थाए डीटा जोडा कि dx² y² dz² आ इदरे थाए कोन dxy dyz dzx हैला ए टाइप रो तम थाए तो आमर जो नेक्स्ट आमे देखिबा इधरे दे मेटालिक सॉलिड तो हम देखिला नेक्स्ट हम देखिया कोन क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस कोन नेक्स्ट अंडरलाइन करो क्रिस्टल लैटिस ना क्रिस्टल लैटिस को और कौन कहा जाए स्पेस लैटिस ना एटा हम कहि परिया क्रिस्टल लैटिस कहले कोन 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट देखो समझते 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स in space 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन स्पेस हैला जदि हमें लैटिस पॉइंट को 3 डायमेंशनली अरेंजमेंट करिबा काई रे स्पेस रे ताको हम कोन कहबा क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस हैला तो व्हाट इज लैटिस पॉइंट हां नहीं तो हमें जानले देती कथा दे क्रिस्टल लैटिस स्पेस लैटिस का को हम कोन कहबा ना जते बे लैटिस पॉइंट ता हमरो 3 डायमेंशनली अरेंजमेंट होतु स्पेस रे ताको हम कोन कहबा क्रिस्टल लैटिस हैला तो लैटिस पॉइंट कोन ना फर्स्ट एदिरा हम जानिबा कोन लैटिस पॉइंट तुम नोट रे सब अछि जस्ट हम का शॉर्टकट रे कहि दउ जी लैटिस पॉइंट कहले कोन द कॉन्स्टिट्यूएंट लेख लैटिस पॉइंट्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ब्रैकेट रे एटम्स आयन्स मॉलिक्यूल्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ब्रैकेट रे एटम्स आयन्स मॉलिक्यूल्स ब्रैकेट क्लोज which generate unit cells are called lattice point. The constituent particles bracket atoms ions molecules which generate unit cells are called lattice points. लैटिस पॉइंट कौन कहबा ना जो पॉइंट रे कौन थाए ना सॉलिड रो एटम्स भी रही पारे यदि एटम को नहीं तैयारी हेतियो सॉलिड दा एटम्स हबो हां नहीं लैटिस पॉइंट ता यदि मॉलिक्यूल्स को नहीं तैयारी हेतियो मॉलिक्यूल्स हबो हां नहीं तेमि यदि आयन्स को नहीं तैयारी हेतियो लैटिस पॉइंट ता कोन हबो आयन्स हबो तो गोटिए लैटिस पॉइंट रो जो तुमर गोटे यूनिट सेल जनरेट हुए 3 डायमेंशनली तक हम कौन कह जाए ना लैटिस पॉइंट जेमती आम नवा दे 3 डायमेंशनल रे आमर कौन थाए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस 3टा एक्सिस थाए तो जदि आम नवा गोटे क्यूब डाला गोटे कौन ना यूनिट सेल्स आम 3 डायमेंशनली यूनिट सेल कहला माने एडा हमर 3 डायमेंशनल यूनिट सेल एडा को डायमेंशनल यूनिट सेल्स 3 डायमेंशनल यूनिट सेल कब ना यदि सपोज एटा को निया जाओ सपोज एक्स एक्सिस एटा को निया जाओ वाई एक्सिस एटा को निया जाओ कोन जेड एक्सिस ताले एडे केतरा एक्सिस रहला एक्स वाई जेड 3 डायमेंशनल
तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हेले तो एवरी पॉइंट को हम कौन कहबा लैटिस पॉइंट एवरी पॉइंट को हम कौन कहबा लैटिस पॉइंट तो ये गुटे गुटे हमर कोन लैटिस पॉइंट 3 डायमेंशनल एटा गुटे यूनिट सेल एटा गुटे कोन यूनिट सेल जोडा के कोन हेजी ना यूनिट सेल काको नै ना तयारी हेजी लैटिस पॉइंट को नै ना तयारी हेजी काको नै ना तयारी हेजी लैटिस पॉइंट को नै ना तयारी हेजी हैला तो एवरी जॉइंट रे कोन अछि लैटिस पॉइंट कोन अछि लैटिस पॉइंट से लैटिस पॉइंट तमर कोन पारे एडे एटम्स भी हे पारे आयन्स भी हे पारे मॉलिक्यूल्स भी हे पारे तो एई जो एटम्स आयन्स मॉलिक्यूल्स जो लैटिस पॉइंट हला सेद्रु जो उटा हमर कोन हला जनरेट हला 3 डायमेंशनल जो गुटे ज्योमेट्री तयारी हला तक हम कोन कहले यूनिट सेल कोन कहते हमें यूनिट सेल एई यूनिट सेल को हम यदि बारंबार कोन करबा ऑल डायरेक्शन रे रिपीट करबा कोन करबा रिपीट करबा या रिपीट करबा माने अपवर्ड रिपीट करबा डाउनवर्ड रिपीट करबा बैक साइड रिपीट करबा तो ऑल डायरेक्शन यदि हम रिपीट करबा जो हम तयारी हो गोटे क्रिस्टल तयारी हो 3 डायमेंशनली तक हम कहबा क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस बोली कहबा बुझी होजी तो गुटिए लैटिस पॉइंट रु हमर जनरेट हुए कोन यूनिट सेल गोटे यूनिट सेल रु जनरेट हुए कोन हमर क्रिस्टल लैटिस बुझी होजी बुझ पाइलो तो लैटिस पॉइंट हला तमरो एटम्स आयन्स मॉलिक्यूल्स ताकू नै कि हमें जनरेट करिया कोन 3 डायमेंशनली यूनिट सेल तय करिवा पण 3 डायमेंशनल को बारंबार जदी रिपीट करिवा तो हमको मिलबो कोन स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस बुझी होजी तो सही परी अंडरलाइन करो यूनिट सेल the smallest part of the complete crystal lattice which when repeated again and again the smallest part of the complete crystal lattice which when repeated again and again देख लो the smallest part of the complete crystal lattice which when repeated again in all the possible directions लिख लो result in the formation of crystal lattice देखो दे आमर गोटे लैटिस पॉइंट रू लैटिस पॉइंट कौन हो पारे आमर एटम्स हो पारे आयन्स हो पारे मॉलिक्यूल्स भी हो पारे ए लैटिस पॉइंट को नेगिना आमे जनरेट करिवा 3 डायमेंशनली कोन जनरेट करिया हमर एक्चुअली सॉलिड देखा जाय कोन 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट देखा जाय हैला 3 डायमेंशनल जेतो हमें अरेंजमेंट करिवा हमको मिलिबो कोन यूनिट सेल कोन मिलिबो यूनिटी सेल हैला जेतो लैटिस पॉइंट रु आमे जनरेट कोन करिवा यूनिट सेल्स जनरेट करिवा ए यूनिट सेल को हम जदी कोन करिवा ऑल डायरेक्शन रे रिपीट करिवा तो जो हमको मिलबो गोटे क्रिस्टल ताको हम कोन कहबा क्रिस्टल लैटिस कोन कहबा क्रिस्टल लैटिस और जाका हम कोन कहबा क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस जेमि तमे एग्जांपल नबा जो माने बायो कैटेगरी रो हेतिबो तो जानि थिबो जेमिति हमरो अमीनो एसिड रो तयारी हुए पेप्टाइड बॉन्ड हां नाही ना बायो कैटेगरी जान पारथो जो माने अमीनो एसिड कोन हुए पेप्टाइड बॉन्ड तयारी हुए हैला पेप्टाइड बॉन्ड जोरा कि पकि तनो कहजो पेप्टाइड चेन तो पेप्टाइड चेन रु तम तयारी हबो कोन ना प्रोटीन सही टाइप रो एमने हमरा अमीनो एसिड को नेगिना तयारी हुए पेप्टाइड चेन तयारी हुए कोन प्रोटीन हाँ नाई तुम जानी जो गोटे प्रोटीन रे
माने बहुत गुरे अमीनो एसिड थाए 100 200 इनके अमीनो एसिड थाए हाँ ना जोटा कि आम ए चैप्टर आम पढ़ी था तुम बायोमोलिक्यूल्स रे भी आमर थिला बुझिपार नहीं दे आमर अमीनो एसिड केमिति पेप्टाइड चेन होची तारु केमिति डीएनए आरएनए ए सब प्रोटीन सब तैयारी होची तो सेटा आम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ी था किंतु तुम बायोमोलिक्यूल्स ए वर्ष कैंसिल हो जाए बुझिपार नहीं तो सही टाइप रो लैटिस पॉइंट रो आमर मिलबो यूनिट सेल को जदि आम अगेन ऑल डायरेक्शन रिपीट करी हमको मिलबो क्रिस्टल लैटिस देखो नेक्स्ट एग्जांपल मुझे जदि नेली NaCl क्रिस्टल नेली ताले एइरे लैटिस पॉइंट की हबो Na प्लस आउ की हबो Cl माइनस NaCl क्रिस्टल रे लैटिस पॉइंट की हबो Na प्लस आयन Cl माइनस आयन सपोज ए सब हमर कोन ना NaCl रे आमे कहि परिबा Na प्लस Cl माइनस ता हमर उडे कोन लैटिस पॉइंट NaCl क्रिस्टल रे Na प्लस डा उटे लैटिस पॉइंट Cl माइनस ता भी उटे लैटिस पॉइंट जदि आपा में अरेंजमेंट करिबा एडा उटे लैटिस पॉइंट बुझो नै ए टाइप रो लैटिस पॉइंट ए लैटिस पॉइंट रे कोन थाय हमरो एटम्स आयन्स मॉलिक्यूल्स थाय बुझबे नै ए टाइप रो लैटिस पॉइंट तो जदि ए टाइप रो लैटिस ए सब उटे लैटिस पॉइंट एडा कोन हला टू डायमेंशनल केम देला कोन पाइना एडा उटे डायरेक्शन तो कोन अछि दुईटा डायरेक्शन अछि तो दुईटा डायरेक्शन माने एटा लैटिस पॉइंट को जो ज्योमेट्री जॉइंट करिबा एटा उठा हला कोन टू डायमेंशनल यूनिट सेल कोन टू हला टू डायमेंशनल यूनिट सेल ना एटा उटे डायरेक्शन रे हां नै तो लैटिस पॉइंट को जॉइंट करिगिना जोडा हमर मिलिला जो ज्योमेट्रीटा मिलिला तो काम कले टू डायमेंशनल यूनिट सेल ए यूनिट सेल को यदि हम बारंबार कोन करिबा जॉइंट करिना रिपीट करिबा जो टोटल स्ट्रक्चर मिलिबो लैटिस पॉइंट द्वारा तो ताका हम कोन कहबा क्रिस्टल लैटिस कोन कहबा क्रिस्टल लैटिस हैला ए टाइप रा हमर कोन हबो क्रिस्टल लैटिस एवरी पॉइंट को एडा हमर कहला कोन टू डायमेंशनल क्रिस्टल आउ एवरी पॉइंट को हम कोन कहबा लैटिस पॉइंट हैला आउ एवरी एडा को हम कोन कहबा एडा लैटिस पॉइंट एडा को हम कोन कहबा यूनिट सेल कोन कहबा एडा को हम यूनिटी सेल टू डायमेंशनल यूनिट सेल एडा को डायमेंशनल यूनिट सेल टू डायमेंशनल यूनिट सेल एडा कोन हला हमरा सब लैटिस पॉइंट ए टोटल हमर कोन उठे क्रिस्टल लैटिस कोन एडा उठे क्रिस्टल लैटिस सेही परी जदि हमें नबा 3 डायमेंशनल तो 3 डायमेंशनल कोन हबो सिंपल नहीं जाते कि हम हला एडा धरो एडा हमर कोन 3 डायमेंशनल कोइडा हमर कोन 3 डायमेंशनल एडा उठे कोन लैटिस पॉइंट एवरी 3 डायमेंशनल यूनिट सेल रे केतरा लैटिस पॉइंट रहइबो 8 लैटिस पॉइंट देखो बुझले नै ताले एडा सब हमर कोन उठे लैटिस पॉइंट ये लैटिस पॉइंट ए लैटिस पॉइंट को नेकी ना जो 3 डायमेंशनली अरेंजमेंट हैला एटा कोन कहले यूनिट सेल कोन कहले यूनिट सेल या को जदी हम कोन करिया रिपीट करिया केमन रिपीट करिया देखो एडा उठे यूनिट सेल तैयारी हैला सेही परी
देखो एटा गोटे आमर यूनिट सेल तैयारी है ए टाइप रि ऑल डायरेक्शन रे आम कौन करवा एटा गोटे यूनिट सेल एटा गोटे यूनिट सेल एटा गोटे यूनिट सेल पुणी एमती रिपीट कले यार यूनिट सेल हम बैकवर्ड यूनिट सेल हम एमती ऑल डायरेक्शन जब आम रिपीट करवा एगेन एगेन ताले हमको मिल 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लाटिस जोटा आम कहवा स्पेस लाटिस बुझी हो तो या को आम कहवा 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लाटिस एटा को आम कौन कहवा 3 लाटिस पॉइंट एवरी पॉइंट को लाटिस पॉइंट्स आउ एटा गोटे आमर कौन यूनिट सेल 3 डायमेंशनल यूनिट सेल हैला से परी एदिरा हम देखिया नेक्स्ट देखिया कोन इंटरफेशियल एंगल्स नेक्स्ट अंडरलाइन करो इंटरफेशियल एंगल्स कोन इंटरफेशियल एंगल्स ना इंटरफेशियल एंगल्स हैला लेखो द एंगल बिटवीन any two adjacent face the angle between any two adjacent face of the crystal is called interfacial angles. The angle between any two adjacent face of the crystal is called interfacial angles. Interfacial angles हैला देखो ना आमे जानिले दे आमर जो सॉलिड तैयारी होची सॉलिडा कौन होची सॉलिडा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को देना तैयारी होची से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आम कहते एवरी पॉइंट को आम कहते लैटिस पॉइंट कहते गोटे लैटिस पॉइंट रु जेनेरेट कौन हो गोटे यूनिट सेल जेनेरेट हो से यूनिट सेल को जब आम ऑल डायरेक्शन रे आम कहते रिपीटेड करूछंती तार हमको गोटे क्रिस्टल लैटिस बा स्पेस लैटिस मिलुची हां कि नहीं से जो के हमको यूनिट सेल एटा गोटे हमर कोन गोटे यूनिट सेल ए यूनिट सेल रे हमर एवरी कॉर्नर रे कोन अछि लैटिस पॉइंट अछि कोन अछि लैटिस पॉइंट से लैटिस पॉइंट ता कोन हे पारे हमर एटम्स भी पारे आयन्स भी पारे मॉलिक्यूल्स भी पारे तो ए दिरे जो हमर कोन हबो एटा गोटे फेस एटा गोटे लुडोगेटी देखि जाओ लुडोगेटी रे केता फेस थाए 6टा फेस तो एटा गोटे एटा यूनिट सेल यार भी केता फेस रहइबो 6टा फेस तो जो एटा गोटे कोन एटा काम कहि परिबा राइट फेस एटा हमर बॉटम फेस हैला एटा हमर लेफ्ट फेस एटा हमर टॉप फेस हैला एटा हमर ए बैकडा कोन हम कहया कोन बैक फेस तापरे ए फ्रंटडा कोन हो हमर लाइक हम कहि परिबा फ्रंट फेस एम हम केतना फेस थाए 6टा केतना फेस थाए 6टा तो ए जो 6टा फेस थाए तो दीटा एडजेसेंट फेस भितरे एटा उटे फेस एटा उटे फेस ताको भितरे जो एंगल क्रिएट हुए दीटा एडजेसेंट फेस भितरे जो एंगल क्रिएट हुए ताको हम कोन कहबा इंटरफेशियल एंगल्स कोन कहबा इंटरफेशियल एंगल्स हैला तापरे नेक्स्ट अंडरलाइन करो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी CONSTANCY हैला ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स law of constancy of interfacial angles
द इंटरफेसियल एंगल्स फॉर ए पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस remains constant, comma, no matter what the size of a unit cell. The interfacial angles for a particular crystal lattice remains constant, comma, no matter what the size of a unit cell. For example, for cubic crystal, comma, interfacial angle is 90 degree. Interfacial angle is 90 degree. Is 90 degree. से कौज दे ना law of constancy of interfacial angles कौजी the interfacial angles for a particular crystal lattice गोटे particular crystal lattice रो अगर जो interfacial angles टा कौन रहिबो constant रहिबो दीटा माने इंटरफेसियल एंगल्स का कोयागी दीटा एडजेसेंट फेस भितरे जो एंगल ला थाए ताको कोया इंटरफेसियल एंगल्स तो सदाबले कांस्टेंट रहइबो तमे जा यूनिट सेल रो साइज डा जहा भी चेंज हो जाऊ तापरे डिपेंड करिवो नाही साइज ऊपर से डिपेंड करिवोनी किंतु एंगल ला कोन रहइबो कांस्टेंट रहइबो जदि आमे नवा कोन कहलो जदि तमर गोटे क्रिस्टल लैटिस टे क्यूबिक क्रिस्टल को निया तयारी जी क्यूबिक टाइप रो स्ट्रक्चर अछि तो एंगल ला तार नियाती फिक्स रहइबो कोन 90 डिग्री केते रहइबो 90 डिग्री बुझी होजी तो एडा हला लॉ ऑफ कांस्टेंसी सेही परी आमे देखिबा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल नेक्स्ट कोन देखिबा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ए जो हमर यूनिट सेल अछि यार आमे देखिबा पैरामीटर्स जो देखिबा आमे हला एटा गोटे यूनिट सेल्स ए यूनिट सेल रे सपोज या को निया जाओ y एक्सिस या को निया जाओ x एक्सिस तुम बुक रे जोडा नै छी से एक्सिस हो जेला तुम बुक रे जोडा देइ छी से हो जे तबे जा जोडा नै पार किछ प्रॉब्लम नै एटा को निया जाओ z एक्सिस तो ए पॉइंट रु एडू ए पर्यंत लेंथ को निया जाओ b एडू ए जैक को निया जाय कोन b एडू ए पॉइंट को निया जीवो हमर हला a एडू ए पॉइंट को हमें नबा c हला गोटे यूनिट सेल रो एडू ए पॉइंट जाके y एक्सिस रे बुझा नै ए पॉइंट टू ए पॉइंट को y एक्सिस रे हम केते निया गला तार पैरामीटर दा b निया गला z एक्सिस रे पैरामीटर दा केते निया गला a निया गला x एक्सिस रे पैरामीटर दा केते निया गला c निया गला पैरामीटर्स या के भीतर पण कोन अछि एंगल हो नै कोन अछि एंगल ना ए एंगल को निया गला y आउ z भीतर जो एंगल को निया गला अल्फा से परी x आउ z भीतर जो एंगल को निया गला गामा से परी x आउ y भीतर एंगल को निया गला बीटा माने x एक्सिस y एक्सिस भीतर एंगल को निया कोन निया जी बीटा y आउ z भीतर एक्सिस भीतर जो एंगल को निया जी कोन अल्फा आउ x आउ z भितरे एंगल को निया कोन गामा एमि निया हैला तो इधर हम कहबा a b c ए माने हले कोन ना एक्सियल लेंथ हैला एक्सियल लेंथ कहबा से परी अल्फा बीटा गामा
एटा को हम कोन कहबा इंटरफेशियल एंगल्स इंटरफेशियल एंगल्स ए बी सी रे एक्सियल लेंथ हैला बुझा नहीं अल्फा बीटा गामा कोन होला इंटरफेशियल एंगल्स बुझियो जी। तो ये आपको हम यदि सिंपल फॉर्म रे देखैबा जदि आम गोटे यूनिट सेल देखा दे एटा जदि आम नहीं सिंपल आम यूनिट सेल बाहर करवा दे ए पर्यंत माने ओरिजिन रु ए पर्यंत लेंथ टाको कौन नहीं पैरामीटर कौन नहीं बी एडू ए पॉइंट को पॉइंट टाको हम कौन नहीं ओरिजिन रु ए पॉइंट को नहीं कौन सी नहीं ए नहीं बोधे ए में ए एडू ए पॉइंट को हम कौन सी है वाई एक्सिस एटा हमर जेड एक्सिस एटा हमर एक्स एक्सिस एक्स आ वाई भितर एंगल हला कोन बीटा वाई आ जेड भितर एंगल को नियाई अल्फा एक्स आ जेड भितर एंगल को नियाई गामा एटा हला एक्चुअली हला तो याकू नहीं ना केते टाइप रो यूनिट सेल हमरो तयारी हेई पारिबो तो नेक्स्ट क्लास हम डिस्कशन करिबा।